अगर तुम्हारा बी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया तो तुम 3 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी। ये कह के मेरे हस्बैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा। आज क्यों वो उठी है? पिछले 5 साल से वो किसके साथ थी, कहाँ थी? श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज ये फिर से अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। राधा स्वामी। गलत गैर कानूनी रह नहीं रहा जो मुझे डिपोर्ट किया जाए। सिर्फ लड़कियों को मिलेगा प्रधानमंत्री का, हमें नहीं मिलेगा। हम लड़के इसीलिए। राधा स्वामी, मैं निकिता नागदेव, विक्रम नागदेव की वाइफ, आज कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी सिंधी पंचायत के हेड किशोर कोडवानी जी, मोदी सरकार से यही अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ हो। अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फिजिकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कोरोना काल लगा। कोरोना काल में मैं अपना बी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है तो तुम 1 महीना वहाँ पे जा सकती हो। अगर तुम्हारा बी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया तो तुम 3 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी। ये कह के मेरे हस्बैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा। जब मैं यहाँ पे आई, मैं 1 महीने की परमिशन लेके अपने हस्बैंड से बाकायदा पाकिस्तान आई थी, जो कि उन्होंने खुद मुझे भेजा था। जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, कुछ दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अपनी वीज़ा के पेपर्स मुझे भेज देना कुछ देर में, ताकि मैं वहाँ के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वीज़ा के पेपर्स भी नहीं भेजूंगा, ना मैं तुम्हें इंडिया बुलाऊंगा। ये कह के उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। आज मैं वुमेन इनजस्टिस के साथ खड़ी होने वाली हर उस ऑर्गेनाइजेशन, श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज ये फिर से अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। राधा स्वामी। तो मेरा नाम है विक्रम कुमार नागदेव, जिसपे 2-3 दिन से बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं किशोर कोडवानी के थ्रू और निकिता के नाम से। वो उनका काम है सिर्फ अनशन बातें करना। निकिता से मेरी शादी हुई थी 2020 में। उसके पिताजी ने किसी तरह उसकी शादी करवा दी थी, तो वो शादी के लिए एग्री नहीं थी। वो यहाँ आई, उसने बोला मैं जहर खा लूंगी। 15 दिन बहुत आराम से रही। 15 दिन बाद जैसे कोविड लगा, कोविड के बाद उसने रोना शुरू किया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे जबरदस्ती भेजा गया है। उसके घर वालों से बात हुई, बोला एक बार उसको भेजो, हम समझाएंगे। गई तो फिर वहां से उसने चाल चलन ही चेंज कर दिया। फिर बोलना शुरू किया, मेरा मन होगा आऊंगी, तुम आओ तुम आओ। हमने सर 2 साल तक हमारे पापा ने प्रयास किया, पंचायत से, हमारे जो बड़े हैं सबसे उनसे बात करवाई। जो वर्ड उन्होंने बोला है कि अपने घर वालों चाचाओं के पास भेज के बेइज्जती करवाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी के घर नहीं गई, वो सिर्फ बातें कर रही है और सिर्फ ब्लैकमेल कर रही है। उसने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि विक्रम को डिपोर्ट करवाया जाए। सर डिपोर्ट का कोई एक रीजन बताइए ना। डिपोर्ट का, मैं यहाँ लीगल वे में रह रहा हूँ, मेरे पास सब चीज है, LTV है और पूरा लीगल वे में रह रहा हूँ। कोई मैं गलत गैर कानूनी रह नहीं रहा जो मुझे डिपोर्ट किया जाए। सिर्फ लड़कियों को मिलेगा प्रधानमंत्री का, हमें नहीं मिलेगा। हम लड़के इसीलिए। हमने क्या गुनाह किया है? आप उसको बुलाओ। लड़की शादी के बाद अपने पति के घर आती है, ना के पति को बुलाती कि तुम पाकिस्तान आओ। क्यों जाऊं मैं? प्रयास किया उसको वापस बुलाने का। 3 साल प्रयास किया सर। और पिछले एक सवाल और, 5 साल हो गए उस लड़की को गए हुए, आज क्यों वो उठी है? पिछले 5 साल से वो किसके साथ थी, कहाँ थी? जिसके लिए गई थी शायद उसने उसको छोड़ दिया, तभी उसको वापस मेरी याद आ रही है कि मेरा पति है मिस्टर नागदेव। कभी उसने मेरा नाम नहीं लिया था कि विक्की विक्रम करके, ठीक है। आज 5 साल बाद क्यों वो जागी है? मुझे सरकार से ये सवाल पूछना है। और जो किशोर कोडवानी है वो तो यही ब्लैकमेलर, उसकी जांच की जाए
पहले तो मैं बोल रहा हूँ उसकी जांच की जाए आप और फिर लड़की से पूछा जाए, लड़की का नंबर मैं आपको देता हूँ, लड़की से पूछा जाए कि पिछले 5 साल से वो किसके साथ थी। हम भी यहाँ डिप्रेशन में आप थे। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं डिपोर्ट का कोई एक रीजन दे दीजिए। मैं तो चाह रहा हूँ सरकार बिल्कुल आगे आए, हल निकाले। क्या हल है? प्रधानमंत्री जी से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहता हूँ, ऐसे जो संस्थाएं खोल रखी हैं ब्लैकमेल करने के लिए, नाम नहीं लूंगा, बट उनको बंद कराया जाए। मानसिक, बिल्कुल मुझे मानसिक उन्होंने टॉर्चर कर रखा है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।